ये लोग इस लड़की के ऊपर क्या डाल रहे हैं? क्या ये होली चल रही है? मांजरा क्या है? एक ऐसा गांव जहां पर हर इंसान के पास केवल एक किडनी है। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या पहले कभी आपने ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टीवी देखी है? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, ये वीडियो है डेनमार्क का। वहाँ के कल्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिचुअल होता है, जिसमें होता ये है कि अगर कोई इंसान 25 साल के होने के बाद भी शादी नहीं करता तो उसके दोस्त और घर वाले उसके ऊपर ऐसे सिनेमन फेंकते हैं, और वो उस इंसान को ज्यादा से ज्यादा गंदा कर पाए, इसलिए वो क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं, फिर उसके ऊपर सिनेमन डालते हैं ताकि वो चिपका रहे उसके ऊपर। बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 9, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक गाँव है होक्से नाम का, जिसे किडनी वैली के नाम से भी जाना जाता है। इस गाँव की खास बात ये है कि यहाँ पर हर इंसान की केवल एक किडनी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गाँव के लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, तो जो लोग बाहर से आते हैं वो लोग इनको बेवकूफ बना देते हैं कि आप अपनी एक किडनी निकाल कर हमें बेच दो, और जो आपकी किडनी है वो दोबारा से वापस उग जाएगी, जिसे चिपकली की पूंछ उग जाती है। और ये लोग इस बात पर विश्वास भी कर लेते हैं, और इसी एजुकेशन की कमी को एक्सप्लॉइट करके दलालों ने इस गांव के सारे लोगों की किडनी निकालकर मार्केट में 1-1 लाख रुपए में बेच दी। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा कि रेगिस्तान में बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, तो क्या ऊंट के नाक के अंदर रेत नहीं जाती होगी? इसके लिए ऊंट करता क्या है? ऊंटों ने लाखों साल के एवोल्यूशन में इस बात का सोल्यूशन निकाल लिया। ऊंट दुनिया में एक लौता ऐसा जानवर होता है जो अपनी मर्जी से अपनी नाक को खोल सकता है और अपनी नाक को बंद कर सकता है। जब भी रेत का तूफान आता है तो अपनी नाक को बंद कर लेता है। फैक्ट नंबर 7, ये है दुनिया की सबसे पहली फुल्ली ट्रांसपेरेंट टीवी। इसे बनाया है Xiaomi कंपनी ने, और इस मॉडल का नाम है Mi TV Lux। नॉर्मल टीवी में क्या होता है कि जो भी टीवी के पार्ट्स होते हैं वो टीवी के स्क्रीन के पीछे लगाए जाते हैं, लेकिन इस टीवी में वो सारे के सारे पार्ट्स टीवी के नीचे जो आप गोल चीज देख रहे हैं वहां पे लगे हुए हैं, और ऊपर कोई पार्ट नहीं लगा, जिसकी वजह से आप इस टीवी के आर पार देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6, यूरोप के जॉर्जिया में 2 बहुत ही शानदार स्टेच्यूज बने हुए हैं। इस स्टेच्यू में एक मैन है और एक वुमेन है। इन स्टेच्यूज की खास बात ये है कि हर शाम 7 बजे ऐसे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इन स्टेच्यूज को बनाने का कारण एक लव स्टोरी है। उस स्टोरी में होता है कि जो लड़का होता है वो मुस्लिम होता है और जो लड़की होती है वो क्रिश्चियन होती है, जिसकी वजह से स्टोरी के एंड में वो दोनों एक दूसरे को नहीं मिल पाते। और इसी बात को दर्शाने के लिए तमारा नाम के स्कल्पटर ने एक 26 फुट ऊंचा स्टेच्यू बनाया है। फैक्ट नंबर 5, ये समुद्र के ऊपर ये छोटा सा रेनबो कैसे बना है? इसके पीछे का कारण है वेल्स। देखो, वेल्स जब भी समुद्र के टॉप के पास आती हैं तो वो सांस छोड़ती हैं, और सांस के साथ वो बहुत सारा पानी छोड़ती हैं, और वही पानी जब सनलाइट के साथ मिलता है तो ऐसे रेनबो बन जाता है। फैक्ट नंबर 4, आपने आज तक जितनी भी पुरानी फोटोज देखी होंगी, चाहे 40-50 साल पुरानी या 100 साल पुरानी, उनमें एक चीज कॉमन होती है, वो ये होती है कि जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी हंसते नहीं है, बिल्कुल सीरियस रहते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि जो बिना कारण किसी फालतू में हंसता जा रहा है फोटोज में, वो इंसान या तो थोड़ा पागल टाइप है या फिर वो सोसाइटी के लो क्लास से बिलोंग करता है। और इसके साथ साथ कैमरे के शुरुआती दौर में एक और कारण था। वो कारण ये था, फोटो लेने के लिए आपको बहुत देर तक चेहरा बनाए रखना होता था, और इतनी देर तक हंसता हुआ चेहरा बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव फैक्ट है। देखो, ब्राजील और चाइना में रिलेशंस अच्छे हैं, और हमेशा से ब्राजील को जब भी अपने रॉकेट को स्पेस में ले जाना होता था तो वो चाइना की हेल्प लेता था, लेकिन चाइना ने यहाँ पे भी उंगली कर रखी थी। कैसे? कि वो ब्राजील की सैटेलाइट के ऊपर अपना नाम लिख देता था, ये ब्राजील और चाइना ने दोनों मिलकर बनाई है, जबकि असलियत में वो केवल ब्राजील ने बनाई होती थी। और दूसरा, वो ब्राजील के साइंटिस्ट को कुछ सिखाता भी नहीं था, इस डर से कि कहीं ब्राजील के साइंटिस्ट सीख गए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ब्राजील आया इंडिया के पास और उसने इसरो की हेल्प ली। और अब आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि ब्राजील की आने वाली सैटेलाइट्स इंडिया लॉन्च करेगा, इसरो लॉन्च करेगा। ब्राजील की एक बहुत बड़ी सैटेलाइट है अमेजोनिया 1 नाम की, जिसे ब्राजील के लोग बहुत ही आशा के साथ देख रहे हैं, और इंडिया साल 2021 की शुरुआत में उस सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाएगा। और इसके साथ साथ इंडिया के साइंटिस्ट ब्राजील के साइंटिस्ट को सिखाएंगे भी कि कैसे रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है, जिसकी वजह से इंडिया का नाम ब्राजील में रोशन होगा और ब्राजील के लोगों की नजर में इंडिया के लिए इज्जत बढ़ेगी। फैक्ट नंबर 2, आपने वैम्पायर मूवीज में देखा होगा कि जो कैरेक्टर्स हैं वो रात के समय बाहर निकलते हैं, दिन के समय बाहर नहीं निकलते क्योंकि वो जल जाते हैं। क्या ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है? इसी के करीब एक कहानी है फ्रांस की, जहाँ पर 2 जुड़वा भाई हैं जिन्हें सेम प्रॉब्लम है। उन दोनों भाइयों का नाम है थॉमस और विंसेंट। ये दोनों भाई जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे स्पेस सूट की तरह ड्रेस पहनकर ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि इनको बचपन से एक बीमारी है जिसे बोलते हैं ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम। इस बीमारी में होता है कि जैसे इंसान सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस के सामने आता है तो उसकी स्किन जलना शुरू हो जाती है और कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। ये बीमारी पूरी दुनिया में केवल 10,000 लोगों को है। फैक्ट नंबर 1, हम सबको कहानियां सुनना पसंद है। कैसा होता कि जैसे हम एटीएम से पैसे निकालते हैं वैसे ही किसी बॉक्स से कहानियां निकल कर आती, वो भी बिल्कुल फ्री। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर फ्रांस में से बॉक्सेस बनाए गए हैं जहाँ पर आपको बस एक बटन दबाना होता है और उसके बाद कहानियां बाहर निकलती हैं। और कहानियां कितनी
लंबी होनी चाहिए, 5 मिनट की, 10 मिनट की, ये आपके ऊपर है। इस बॉक्स को बनाया है शॉर्ट एडिशन नाम की कंपनी ने और आज की तारीख में दुनिया भर में ऐसे लगभग 300 बॉक्सेस हैं। तो ये तो थी फैक्ट्स की बात, यहाँ पे सारे फैक्ट्स खत्म। अब ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि मैं कौन हूँ, मैं फैक्ट्स ढूंढने के अलावा करता क्या हूँ, मैं सोचता क्या हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। लिखना है बस सीक्रेट इंडियन टीवी और मेरी प्रोफाइल आपके सामने ऐसे आ जाएगी।